हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ विनोद। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक एक कंपैरिजन है। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम दो वर्ब फॉर्म के बीच एक कंपैरिजन पढ़ने वाले हैं और वो दो वर्ब फॉर्म ये रहे स्टूडेंट, कौन से है? लाई वर्सेस ले। तो स्टूडेंट, ये जो दो वर्ब फॉर्म है ये आज भी एक बड़ा सवाल है, यानी इनमें से कौन सी फॉर्म कब यूज होती है और किस मीनिंग के लिए यूज होती है ये आज भी हमें नहीं पता है। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो में बने रहिए। ओके, चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले लाई ये वर्ब फॉर्म पढ़ते हैं और ये रही इसकी इंफॉर्मेशन। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और ये रही डेफिनेशन। क्या है? इट मीन्स पुटिंग ऑन सेल्फ इन अ फ्लैट पोजीशन, इट डजंट कैरी एन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, इस डेफिनेशन में आपको सिर्फ तीन बातें याद रखनी है। पहली है ऑन सेल्फ, दूसरी है फ्लैट पोजीशन और तीसरी है नो ऑब्जेक्ट। जी हाँ स्टूडेंट, ऑन सेल्फ का मतलब है यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हम या फिर एनिमल। ओके, और फ्लैट पोजीशन मतलब लाई इस वर्ब फॉर्म का मीनिंग होता है लेटना। ओके, और इस वर्ब फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आती है। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। ओके, चलिए एग्जाम्पल के साथ इन तीन बातों को अच्छे से समझते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है बेड पर लेट जाओ और ये रही इसकी इंग्लिश। क्या है? लाई ऑन द बेड। तो देखिए स्टूडेंट, कौन सा मीनिंग आया है? लेटना। तो लाई इस वर्ब फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? लेटना। लेकिन किस तरह का लेटना? फ्लैट पोजीशन में। ओके, चलो एक बात क्लियर हो गई है। दूसरी बात, यहाँ पर बोला जा रहा है बेड पर लेट जाओ, यानी बेड पर लेटो। तो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को ही ये सेंटेंस बोला जाएगा। तो दूसरी बात भी क्लियर हो गई है। ओके, और अभी लाई के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं आई है। ऑन द बेड ये ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होती है? जिस पर क्रिया होती है और इस पर क्रिया नहीं की गई है। ओके, तो हमारी तीनों बातें इस सेंटेंस में क्लियर हो गई है। तो यही लाई होता है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है उसे बीच पर लेटना और पढ़ना पसंद है और ये रही इसकी इंग्लिश। क्या है? शी लव्स टू लाई ऑन अ बीच एंड रीड। तो देखिए कौन सा मीनिंग आ गया है? लेटना। और किस तरह का लेटना? फ्लैट पोजीशन में। तो पहली बात क्लियर हो गई है। अभी दूसरी बात, तो सेंटेंस में बोला जा रहा है उसे बीच पर लेटना और पढ़ना पसंद है। उसे यानी ये पर्सन ही है और ये मूविंग ऑब्जेक्ट है। तो दूसरी बात भी क्लियर हो गई है। ओके, और अभी तीसरी बात ये प्रूव करनी है कि लाई के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं आती है। तो देखिए लाई के बाद कौन से वर्ड्स आए हैं? ऑन अ बीच, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं है। ये देखिए पहले सेंटेंस की तरह ही है, क्योंकि इस पर क्रिया नहीं की गई है। ओके, तो यही लाई होता है। चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट। चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा तीसरा एग्जाम्पल है गेट के पास लेटे हुए कुत्ता अपने मालिक के घर आने का इंतजार कर रहा था और ये रही इसकी इंग्लिश। क्या है? द डॉग वॉज लाइंग बाय द गेट वेटिंग हिज मास्टर टू कम होम। तो देखिए सेंटेंस में कौन सा मीनिंग आ गया है? लेटना। लेकिन किस तरह का लेटना? फ्लैट पोजीशन में। तो पहली बात क्लियर हो गई है। अभी दूसरी बात, तो सेंटेंस में बोला जा रहा है गेट के पास लेटे हुए कुत्ता अपने मालिक के घर आने का इंतजार कर रहा था। तो कुत्ता एक मूविंग ऑब्जेक्ट ही है। तो दूसरी बात भी क्लियर हो गई है। ओके, अभी तीसरी बात है कि लाई के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं आती है। तो देखिए लाइन के बाद कौन से वर्ड्स आए हैं? बाय द गेट, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि इस पर क्रिया नहीं की गई है। ओके, तो यही लाई वर्ब फॉर्म होता है और ये इस तरह कार्य करता है। ओके,
स्टूडेंट्स यहाँ पर लाइंग ये वर्ब फॉर्म आई है क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और इसमें क्या होता है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। तो जब भी आप लाई को लाइंग करेंगे आपको इसी तरह करना होगा, यानी वाई लेकर आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है। ओके, चलिए अभी ले की तरफ मूव करते हैं। ये रही ले वर्ब फॉर्म स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। तो ये रही ले की डेफिनेशन स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं क्या है। इट मीन्स पुटिंग समथिंग डाउन इन अ फ्लैट पोजिशन, इट कैरीज एन ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी आपको तीन बातें याद रखनी है। पहली कौन सी, इसमें भी फ्लैट पोजीशन होती है लेकिन इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट्स नहीं होती है स्टूडेंट। यहाँ पर हम चीजों के बारे में बात करते हैं। ओके, तो ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, इस वर्ब फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आता है। आई रिपीट, इस वर्ब फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो कौन सी तीन बातें याद रखनी है। पहली, इसमें भी फ्लैट पोजीशन होती है। दूसरी, इसमें हम चीजों के बारे में बात करते हैं। और तीसरी, इस वर्ब फॉर्म के साथ हम ऑब्जेक्ट कैरी करते हैं। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ इस वर्ब फॉर्म को और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, ये रहे एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा पहला एग्जाम्पल है, अखबारों को मेज पर रखो। और ये रही इसकी इंग्लिश, क्या है, ले द न्यूज़पेपर्स ऑन द टेबल। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में बोला जा रहा है अखबारों को मेज पर रखो, रखना यानी फ्लैट पोजीशन में। ओके, तो पहली बात क्लियर हो गई है। अभी दूसरी बात, तो इस सेंटेंस में अखबारों की बात हो रही है तो अखबार एक चीज ही है, तो ये दूसरी बात भी क्लियर हो गई है। ओके, अभी तीसरी बात हमें ये प्रूव करनी है कि ले इस वर्ब फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट कैरी करता है। तो देखिए ले के बाद क्या आ गया है, द न्यूज़पेपर, और ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है क्योंकि इस पर ही क्रिया हो रही है, क्योंकि किसको रखने के बारे में बात हो रही है, अखबारों को। तो ये तीन बातें इस सेंटेंस में क्लियर हो गई है, तो यही ले वर्ब फॉर्म होता है। ओके, चलिए अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमारा सेकंड एग्जाम्पल है, क्या आप कृपया ट्रे को मेज पर रखेंगे। और ये रही इसकी इंग्लिश, क्या है, कुड यू प्लीज ले द ट्रे ऑन द टेबल। तो देखिए स्टूडेंट, सेंटेंस में ट्रे को रखने की बात हो रही है लेकिन किस पोजीशन में, फ्लैट पोजीशन में। तो पहली बात क्लियर हो गई है। तो जो कि ट्रे को रखने के बारे में बोला जा रहा है तो ट्रे एक ऑब्जेक्ट है यानी एक चीज है, तो दूसरी बात भी क्लियर हो गई है। ओके, अभी तीसरी बात, और तीसरी बात है कि ले इस वर्ब फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है। तो देखिए ले के बाद कौन सी ऑब्जेक्ट फॉर्म आई है, द ट्रे, क्योंकि किसको रखने की बात हो रही है, ट्रे को, और उसी पर क्रिया हो रही है। तो यही ले होता है जिसमें ये तीन बातें आती है। ओके, चलिए अभी आखिरी एग्जाम्पल देखते हैं। ये रहा हमारा आखिरी एग्जाम्पल स्टूडेंट, चलिए रीड करते हैं कि क्या है। हमारा आखिरी एग्जाम्पल है, लॉन में कुछ खास वुडन चेयर रखी गई है। और ये रही इसकी इंग्लिश, क्या है, सम वंडरफुल वुडन चेयर्स हैज बीन लेड इन द लॉन। तो इस सेंटेंस में चेयर रखने की बात हो रही है लेकिन किस पोजीशन में, फ्लैट पोजीशन में। तो जो कि चेयर रखने की बात हो रही है तो चेयर एक चीज ही है, तो दूसरी बात भी क्लियर हो गई है। अभी तीसरी बात, और तीसरी बात है, ले इस वर्ब फॉर्म के बाद हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए। लेकिन स्टूडेंट ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का है, और पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है वो सब्जेक्ट फॉर्म बन जाती है। ये देखिए, सम वंडरफुल वुडन चेयर, यही आपकी ऑब्जेक्ट फॉर्म है और इस पर ही क्रिया की गई है। ओके, तो तीनों बातें क्लियर हो गई है और यही ले वर्ब फॉर्म होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हमने लाई वर्सेस ले इसका डिफरेंस पढ़ा। तो लाई में कौन सी तीन बातें होती है, वहां पर मूविंग ऑब्जेक्ट चाहिए, फ्लैट पोजीशन चाहिए और वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होती है। ओके, और ले में क्या होता है, इसमें फ्लैट पोजीशन चाहिए, चीजों के बारे में मेंशन होना चाहिए और इसमें ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। तो यही डिफरेंस होता है लाई और ले का। ओके, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे आने वाले वीडियो को देखने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।